पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे जनता के साथ करेंगे मन की बात। सीएम योगी ने किया गोरखपुर वाराणसी फ्लाइट का शुभारंभ, लखनऊ से की वर्चुअल शुरुआत। यूपी के नए मंत्रियों को जल्द मिलेगी जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम योगी के पास रहेंगे 1 दर्जन से ज्यादा विभाग। सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्री को बंगले, मंत्रियों के बंगला आवंटन पर बैठक, मुख्यमंत्री को फाइल भेजेगा राज्य संपत्ति विभाग। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री, स्वतंत्र देव बन सकते हैं जल शक्ति मंत्री। सुरेश खन्ना को मिलेगा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी, सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी मिलने की संभावना। ए.के. शर्मा को सौंपी जा सकती है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी, बेबी रानी मौर्य बनाई जा सकती है शिक्षा मंत्री। धर्मपाल सिंह बनाए जा सकते हैं विकास मंत्री, भूपेंद्र चौधरी को मिल सकता है पंचायती राज। आशीष पटेल को टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी मिलने की संभावना, जितिन प्रसाद को मिल सकती है बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी। सतीश महाना बन सकते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष, पहली होगी कैबिनेट में सतीश महाना थे मंत्री। उनतीस मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा सदस्य 28 मार्च तक कर सकते हैं नामांकन। लखनऊ में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देगी योगी सरकार, सरकारी महकमों में हर विभाग में चलेगा भर्ती अभियान। सीएम योगी में अफसरों के साथ पहली बैठक में दिशा निर्देश, सभी विभागों को खाली पद की सूची तैयार करने को कहा। सीएम योगी ने भर्तियों में ईमानदारी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के भर्ती प्रक्रिया पूरे करने को दावा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, कहा कि हर हाल में संकल्प पत्र को लागू करें। सीएम योगी ने कहा पिछले कार्यकाल में पूर्व की सरकारों से की थी प्रतिस्पर्धा, इस कार्यकाल में हमारे पिछले कार्यकाल से होगी तुलना। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक, चुनावों में बीएसपी की हार की होगी समीक्षा, बैठक के बाद हो सकता है बड़ा बदलाव। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, चुनाव नतीजों के बाद दोनों की पहले मीटिंग। छिपाव के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की सफाई, का एसपी विधायक दल की बैठक, सहयोगियों को 28 मार्च की मीटिंग में दिया जाएगा आमंत्रण। जयंत चौधरी ने अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर जताई खुशी, कहा अखिलेश यादव के फैसले का सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव ने विधानसभा में रहने का फैसला किया है। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा समाजवादी पार्टी निभाएगी सक्रिय विपक्ष की भूमिका। एमएलसी चुनाव को लेकर एसपी संगठन की हुई बैठक, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह का बयान, मजबूत विपक्ष के रूप में करेंगे संघर्ष। अबू आजमी पर उमा भारती का पलटवार, कहा अबू आजमी जैसे लोगों को भारत में बोलने की आजादी है, इसलिए ये लोग ऐसा बोल लेते हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने अबू आजमी पर कहा देश में अब विभाजन की राजनीति नहीं होती है। मुरादाबाद में आप नगर आयुक्त की मिली जान से मारने की धमकी, सपा नेता यूसुफ मलिक पर धमकी देने का आरोप। छात्रों ने पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चिंता, हजारों परीक्षार्थी छोड़ रहे बोर्ड परीक्षा, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने जांच के आदेश दिए। योगी सरकार की नकल पर सख्ती के चलते छात्रों का बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी, 1 लाख के करीब छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं। यूपी के सीतापुर में ईंट के अवैध भट्टी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, चिमनी और ईंटों का बुलडोजर ने रौंदा, भट्टा माफियाओं के बीच में हड़कंप मचा। ग्रेटर नोएडा, एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद, दबंगों ने महिला और युवक को बेरहमी से पीटा, फायरिंग से हड़कंप, 2 गिरफ्तार। अमरोहा में युवती का वीडियो बनाना युवक को महंगा पड़ गया, युवती के पिता ने ग्रामीणों की मौजूदगी में आरोपी की डंडों से पिटाई की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीतापुर में टैक्स वसूली को लेकर कार्रवाई, नगर पालिका परिषद के ईओ वैभव त्रिपाठी ने चलाया अभियान। मेरठ जिला कारागार में दिखा अनोखा नजारा, श्रीमद् भगवत कथा सुनकर झूमते नजर आए बंदी।
पीलीभीत में चाकू मारकर पेट्रोल पंप सेल्समैन से 3 लाख की लूट। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर जांच शुरू की। श्रावस्ती में आदिवासी समाज के लोगों ने दोनों सगी बहनों को दी श्रद्धांजलि। ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बहनों का मिला था शव। सहारनपुर में लाखों का फर्नीचर कबाड़ में बेचते प्रधानाचार्य को ग्रामीणों ने पकड़ा। विभागीय जांच शुरू। उन्नाव में परिषदीय परीक्षार्थियों को लेकर बीएएस की बड़ी लापरवाही। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पहुंचा कला का पेपर। सीएम योगी के दोबारा शपथ लेते ही अधिकारियों के बदले तेवर। सोनभद्र में जिला प्रशासन एक्शन में नजर आया। अवैध खनन पर कसा शिकंजा। कानपुर में आईआईटी कैंपस में छात्रा से छेड़खानी मामले में उप प्रधानाचार्य को जांच सौंपी गई। दोषी पर कार्रवाई की कही बड़ी बात। झांसी में मंचले से तंग आकर 2 बहनों ने जहर खाकर खुदकुशी की। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में 3 माह तक फ्री राशन बढ़ाने के सरकार के फैसले पर लोगों ने जताया खुशी। सीएम योगी का धन्यवाद किया। सीएम योगी के शपथ लेते ही अधिकारियों के बदले तेवर। सोनभद्र में जिला प्रशासन एक्शन में नजर आया। अमरोहा के सातपुर गांव के मार्ग पर बैठे तेंदुए के शावक को बच्चा घर ले गया। शावक के साथ बच्चे के खेलने का वीडियो वायरल। बलरामपुर में तेज रफ्तार 102 एम्बुलेंस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस चालक को पकड़ा। अलीगढ़ के डोरावर थाना इलाके में ताला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एटा के बारहरा थाना इलाके में भूरगवा गांव में मेले के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा। जमकर पथराव और फायरिंग में 6 लोग घायल। सहारनपुर में 2 अप्रैल से वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन और बागवानी का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा शुरू। कंपनी बाग में 45 दिन चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। गाजियाबाद कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके से पहुंचे दमकल विभाग की टीम। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लग गई गोली। घायल बदमाश सूरज उर्फ कल्लू पर करीब 15 मुकदमे दर्ज। योगी कैबिनेट की शपथ लेते ही जालौर में एक्टिव मोड में अधिकारी। डीएम प्रियंका निरंजन ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। संभल में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने पर मुस्लिमों ने मनाया जश्न। सीएम योगी की सलामती के लिए दुआ की। गोवा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोवा में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन आज। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन का रजत जयंती समापन समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने हरीश रावत को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मिला संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा। मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों का भी जवाब देंगे प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। सरकार की तरफ से सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। मुख्य सचिव एसएस संधू हेलीकॉप्टर से पहुंचे हर्षिल। पर्यटन सहित यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड बोर्ड की 28 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। 114 परीक्षा केंद्रों पर करीब 21,000 परीक्षार्थी। एक परीक्षा कक्ष में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था। अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण 4 धाम यात्रा में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। नानक मता गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी के डायरेक्टरों की चुनाव प्रक्रिया पूरी। 27 डायरेक्टर्स का हुआ चयन। उधम सिंह नगर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 50 घायलों की जानकारी। 2 की मौत। सूचना के बाद लोगों में आनंद फानंद का माहौल। गोवा में 28 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के गरीबों को बहुत बड़ी सौगात। देश भर में 30 सितंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। कश्मीर फाइल्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा फिल्म दिखाती कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में अत्याचार हुए। पीडीएफ नेता महबूबा मुफ्ती ने फिर से उगला जहर। कहा 370 को हम सूद समेत वापस लेंगे।
महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। 31 मार्च से महंगाई मुक्त अभियान चलाएगी कांग्रेस। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी में घमासान। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अराजकता फैली है। बीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने निकाली पदयात्रा। साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से लगी आग। आज पेट्रोल के दाम 50 पैसे बढ़े। डीजल के दामों में भी 55 पैसे की वृद्धि। मध्य प्रदेश के सागर में नमाज को लेकर मचा बवाल। यूनिवर्सिटी में छात्रा ने हिजाब पहनकर क्लासरूम में ही इबादत की। मध्य प्रदेश के पन्ना में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हत्या के आरोपियों के मकान तोड़े गए। एमपी में इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। कपड़े के शोरूम पर चला बुलडोजर। एमपी के जबलपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा। अवैध निर्माण को किया जमींदोज। करीब 90 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है जमीन। दिल्ली के द्वारका में स्कूली बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंची। फायरिंग में एक बच्चे की मौत। मुंबई के कांदिवली में बहुमंजिला इमारत गिरी। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन शुरू। -10 डिग्री तापमान में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन का 32वां दिन आज। यूक्रेन के शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी। शहर शहर तबाही का मंजर। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया तबाह। तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना ने जारी किया हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो। कीव पर हमला कर तेल डिपो को नष्ट किया। यूक्रेन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। रूसी गोलाबारी की वजह से कीव के पश्चिमी इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से कर्फ्यू लागू। कीव में मेयर ने किया ऐलान। सोमवार सुबह तक लगाया कर्फ्यू। जाइटुबिन में रूस का एक बड़ा हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागी 4 कैलिबर मिसाइलें। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के निकोलोविका कमांड पोस्ट पर किया कब्जा। यूक्रेन के 61 जवानों ने सरेंडर किया। मरियोपोल में चेचेन लड़ाकों का हमला लगातार जारी। चेचेन रिपब्लिक के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। मरियोपोल में वैशी मारते हुई तबाह। रूस ने यूक्रेन में पूर्वी इलाकों में दागी मिसाइलें कैलिबर क्रूज मिसाइलों का किया इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला। रूस ने यूक्रेन के AFU बैट्रो का कमांड पोस्ट और आर्टिलरी माउंट को किया तबाह। खार्किव में रूसी सेना के हमलों की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। रिहायशी इलाकों में रूस के हवाई हमले से कई घर तबाह। खारसौर में रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने। वीडियो में कुछ लोगों को पकड़कर तलाशी लेते हुए नजर आ रहे रूसी सैनिक। गोलाबारी के बीच मेट्रो स्टेशन पर शरण लेने के लिए मजबूर लोग। खार्किव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों लोग ले रहे शरण। जंग के बीच रूसी सेना का एक बड़ा बयान। कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण समाप्त। मरियोपोल में चेचेन लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने। युद्ध से यूक्रेन के मरियोपोल में हालात बेहद ही खराब। रूसी हमलों के डर से बंकरों में छुपने को मजबूर लोग। रूसी हमले में खंडहर बने खार्किव की सड़क पर दिखा अनोखा नजारा। म्यूजिशियन ने बीच सड़क बैठकर बजाया संगीत। शांति की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का एक बड़ा दावा। कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव के पास ऑयल डिपो तबाह किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तबाही का मंजर लगातार जारी। यूक्रेन में माइक्रो शहर में कई लोगों के घर तबाह। काफी लोगों ने छोड़ा अपना घर। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई अस्पतालों का बुरा हाल। यूएन मानव अधिकार उच्चायुक्त ने की पुष्टि। यूक्रेन में बड़ा ऊर्जा का संकट। ऊर्जा के बढ़ते दाम को लेकर यूरोपीय संगठन नेताओं ने बैठक की। फिल्म RRR के शानदार ओपनिंग। फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज। सिनेमा हॉल में
सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों ने उड़ाए नोट। आज बेंगलुरु में केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। करण जौहर करेंगे ग्रैंड इवेंट को होस्ट।